जब हमारे विचार दूषित होते हैं तब हम किसी और को अपशब्द कह जाते हैं, और जब हम किसी को अपशब्द कहते हैं तो सामने वाले का हृदय द्रवित होता है, और कभी कभी कोई और हमको अपशब्द कह जाता है तो हम द्रवित होते हैं। हम में से हर कोई जीवन में इस दौर से गुजरा हुआ होता है कि जब हमें बुरा लगता है कि किसी ने हमारा दिल दुखाया, क्योंकि शब्दों का घाव जल्दी से नहीं भरता। शस्त्र का घाव फिर भी जल्दी भर जाता है, शब्दों का घाव नहीं भर पाता। प्राय ये देखने में आया है कि कभी कभी एक परिवार में भाई बहन नाराज हो जाते हैं तो आजीवन एक दूसरे से बात नहीं करते। आप सोचिए नाराज़गी कब होती है? जब हम किसी को अपशब्द कहते हैं या किसी का दिल दुखाते हैं और सामने वाला उन शब्दों को पकड़ कर बैठ जाता है और उन शब्दों को हृदय से निकाल ही नहीं पाता। अब आप सोचिए कि जब हम शब्द पकड़ लेते हैं तो हमारी प्रगति रुक जाती है, हम बह नहीं पाते। हम ऐसे संस्कारों का सृजन कर जाते हैं जो हमें रोके रखते हैं। यद्यपि हमें मनमुटाव को धो देना चाहिए, चाहे वो मित्रों के बीच में हो या भाई बहन या किसी और रिश्ते में, ऑफिस में या समाज में किसी और पटल पर। हमें सदैव अपने विचारों पर कार्य करना चाहिए। यदि हमारे द्वारा किसी को अपशब्द कहे गए तो हमें तुरंत क्षमा याचना करनी चाहिए, चाहे कोई आयु में छोटा हो या बड़ा हो। हमसे गलती हुई है तो हमें तुरंत क्षमा मांग लेनी चाहिए। जब हम क्षमा याचना कर लेते हैं तो हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। यदि किसी और ने आपका दिल दुखाया है और वो अहंकार के वशीभूत या क्रोध के वशीभूत ये एहसास नहीं कर पाता कि उसने ये गलती की है, तब भी आपको अपने मानस पटल पर कार्य करना है। सर्वप्रथम आपको अपने हृदय से उस व्यक्ति को क्षमा करना होगा, ईश्वर से प्रार्थना करनी होगी, उस व्यक्ति के लिए भी और अपने लिए भी। पुरानी बातों को भुलाकर आपको रोज प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु मेरा मन शांत करिए, मेरे अंतःकरण से इन सभी विचारों को धो दीजिए। सामने वाले ने भूलवश ऐसा कहा है, उसे नहीं ज्ञान कि उसने क्या गलती की है, और आप ब्रह्मांड की ऊर्जा से उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करिए और उस व्यक्ति को सद्भावनाएं भेजिए, प्रेम की भावनाएं, दुलार की भावनाएं। एक ना एक दिन उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तित जरूर होगा। आपके हृदय में कुछ चोट पहुंची है माना, लेकिन यदि आप ईश्वर को सर्वत्र महसूस करेंगे तो आप अपना सर्वस्व ईश्वर को अर्पित करेंगे कि हे प्रभु आप मेरे रक्षक हैं, आप मेरी संभाल करने वाले हैं। तो आपका हृदय विनम्र हो जाएगा, आप सामने वाले को क्षमा कर पाएंगे। क्षमा करने वाला सदैव बड़ा होता है। यदि आप अपने हृदय में किसी कुंठा को संग्रहित करके रख लेंगे तो आप क्षमा नहीं कर पाएंगे। क्षमा करना अत्यंत आवश्यक है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सब कुछ भूलना होता है, और जब आप सिर्फ ईश्वर परिधान करते हैं तो आपको किसी के शब्द कुछ भी प्रभावित नहीं करेंगे। अपनी वाणी पर कार्य करने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि आप सत्वगुणी भोजन प्राप्त करें। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है तो आपको सदैव ये ध्यान रखना है कि आपके घर में सत्वगुणी भोजन का ही प्रयोग हो, क्योंकि हमारे विचार हमारे मन से निकलते हैं और हमारा मन अन्न से बनता है, और अन्न किस प्रकार का है इस पर आपका मन कैसा होगा ये निर्भर करता है। अगर आपका अन्न तमोगुणी है तो आपका मन तमोगुणी होगा।
आपका अन्न सतोगुणी है तो आपका मन सतोगुणी होगा, आपके विचार सतोगुणी होंगे। इस सब पर कार्य करना अत्यंत आवश्यक है और ये तभी संभव हो पाएगा यदि आप मनन करेंगे, रोज विचार करेंगे कि आज मैंने किसी का मन तो नहीं दुखाया। इस प्रकार से आपको नित्य प्रति इन विचारों पर कार्य करना चाहिए, क्योंकि विचार ही अभिव्यक्त करते हैं हमारी भावनाएं कैसी हैं। अगर हमारी भावनाएं सद्भावनाएं हैं तो हम कभी अपशब्द नहीं बोलेंगे और ये गहराई तभी आ पाती है यदि आप नित्य प्रति ध्यान करते हैं और मनन करते हैं। आपको नित्य अपना आत्ममंथन करना चाहिए, तभी आप गंगा माँ की तरह प्रवाहित हो पाएंगे और बह पाएंगे और सर्वत्र प्रेम प्रसार कर पाएंगे।